इस मुल्क में जरदारी साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कोई करप्शन नहीं किया है। नवाज शरीफ साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। साद रफीक भी मासूम है, उसने भी कुछ नहीं किया। ये सारे मासूम हैं, तो फिर बदमाश कौन है मुल्क में? नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी करप्शन बचाने के लिए एक हो गए। सब मासूम हैं तो मुल्क को किसने लूटा? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी अपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं करप्शन का निजाम टूट रहा है, इसलिए चीखें निकल रही हैं। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का कल मुतबक्के फैसला। नवाज शरीफ को क्लोज प्रोटेक्शन यूनिट सिक्योरिटी फराहम होगी। कमरे अदालत में बुकला समेत 15 अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। 1000 पुलिस एहलकार और रेंजर्स के जवान अदालत के बाहर तैनात होंगे। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से मुलाकात। नैब रेफरेंसेस के मुतवक्के फैसले पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ कल अदालत में ही फैसला सुनेंगे। मरियम नवाज की आमद भी मुतवक्के। बदउनवानी दीमक थी, अब नासूर बन चुकी है। जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। चेयरमैन नैब का इजहार ख्याल। कहते हैं लूटी हुई दौलत कानून के मुताबिक वापस लाएंगे। तमाम मेगा करप्शन स्कैंडल्स मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। साहब और नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए कहना चाहता हूं कि जिस बेदर्दी से आपने कौम को लूटा है, आपकी जितनी भी जायदादें हैं पाकिस्तान में वो जब्त होनी चाहिए। चाहे वो जाती उम्रा हो, चाहे वो बिलावल हाउस बहरिया टाउन हो, चाहे बिलावल हाउस कराची में हो, आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक कहते हैं उम्मीद है डाका डालने वालों को सजा मिलेगी। नवाज शरीफ और जरदारी दोनों के असासे जब्त होने चाहिए। नून लीग और पीपी का जमहूरियत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। नईम उल हक की बजट शोहरत पूरा पाकिस्तान जानता है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में मफरूर हैं। हेलीकॉप्टर केस में नैब ने कोई कार्रवाई नहीं की। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है, अब वो झंडा लगी हुई गाड़ी में जाएगा चोरों की अदालत में, दहशतगर्दी में, वो जज उसको बाहर लेने आएगा क्योंकि उसको फ्लैग लगा हुआ होगा। इस मुल्क में चोरों, डाकुओं, लुटेरों, कमीशन खोरों, बेईमानों को सजाएं न मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने रहमान बाबा एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। पेशावर में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि इस बार लुटेरों को सजा ना मिली तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। लोग इनकलाब के लिए कप्तान के साथ खड़े हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी। क्लास की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया गजनबर खान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी करप्शन बचाने के लिए एक हो गए हैं। अगर सब लोग मासूम हैं तो मुल्क को किसने लूटा? कहते हैं करप्शन का निज़ाम टूट रहा है, इसलिए सबकी चीखें निकल रही हैं। जो सियासत है जरदारी साहब की, नवाज शरीफ की, ये सियासत ख़त्म हो चुकी है। तो ये सारे इकट्ठे हो जाए आसानी है। हमें भी अभी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी MAPPP लगाना पड़ता है, किसी के साथ PMLN लगाना पड़ता है, हालांकि हैं तो सारे एक जैसे। पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी होके इसमें मूवमेंट चलाएंगे हम। मैं आपको इस इत्तेहाद का नाम भी तजवीज़ कर देता हूँ, TOP, ठग्स ऑफ पाकिस्तान। इस मुल्क में जरदारी साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कोई करप्शन नहीं किया है। नवाज शरीफ साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। साद रफीक भी मासूम है, उसने भी कुछ नहीं किया। जो लूट मार का बाजार गर्म रहा, क्या वो जिन बूथ पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे थे? अगर ये सारे मासूम हैं तो फिर बदमाश कौन है मुल्क में? पाकिस्तान के लोगों को लूटा किसने? ये सारे इस वक्त मासूम शक्लें बना के कभी पार्लियामेंट में इनकी तकरीरें सुने, बाहर बैठे हुए आंसू आंखों में। मजाल है कोई शर्म आई हो जब इन्होंने पाकिस्तान के पैसे लूटे।
नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला कल सुनाया जाएगा। जज अरशद मलिक आज भी अदालत में फैसला तहरीर कर रहे हैं। जज ने अदालती स्टाफ की छुट्टियां भी मंसूख कर रखी हैं। जब से मैंने सियासत में कदम रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा। 2 दफा पंजाब का वज़ीर आला रहा, 3 दफा मैं वज़ीर आज़म रहा। अल अजीजी और फ्लैगशिप रेफरेंसेस मुल्क की सियासत में क्या हलचल मचाएंगे, अवाम कल अहम फैसले से मुतालिक जान जाएंगे। नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिलेगी या दोबारा जेल की हवा खाना पड़ेगी। एहतसाब अदालत नैब रेफरेंसेस में कायद मुस्लिम लीग नून की किस्मत का फैसला 24 दिसंबर को सुना देगी। अहम रेफरेंसेस पर फैसले के लिए एहतसाब अदालत के स्टाफ की छुट्टियां भी मंसूख की गई हैं। 24 दिसंबर को अहम फैसले के पेश नज़र एहतसाब अदालत के इतराफ सिक्योरिटी सख्त रहेगी, जबकि गैर मुतल्लिका अफराद के अदालत में दाखिले पर भी पाबंदी रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद में मिनिस्टर इनक्लेव में शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने कल के नैब के मुतफ़्क़ा फैसले और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया है। नैब रेफरेंसेस पर फैसले के बाद हिकमत अमली क्या होगी। नवाज शरीफ छोटे भाई शहबाज शरीफ के पास पहुंच गए। इस्लामाबाद के मिनिस्टर इनक्लेव में दोनों भाइयों में मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग नून के दोनों रहनुमाओं ने अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर मतवक्को फैसले पर तबादला ख्याल किया और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ कल एहतसाब अदालत में ही फैसला सुनेंगे। उनके साहबजादी मरियम नवाज की भी एहतसाब अदालत में आमद मतवक्को है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मरी रवाना हो गए। और इंतहाई अहम फैसला जो कि कल होने जा रहा है, नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला कल सुनाया जाएगा। जज अरशद मलिक जो कि आज भी अदालत में मौजूद है और फैसला तहरीर कर रहे हैं। इसी पर अपडेट हासिल करते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीस से। आसिफ, बताइएगा, जज अरशद मलिक आज भी अदालत में फैसला तहरीर कर रहे हैं, जबकि अदालती स्टाफ की भी छुट्टियां मनसूख की गई हैं। क्या खबरें इस हवाले से? देखिए, आज भी जो है अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का जो फैसला है वो तहरीर किया जा रहा है। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज अरशद मलिक इस वक्त भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। सिक्योरिटी भी वहाँ पर हाईलाइट कर दी गई है। उसके साथ साथ यही इत्तलात आ रही है कि इस वक्त भी फैसला तहरीर किया जा रहा है और कभी इम्कान यही है कि आज रात तक फैसला तहरीर कर लिया जाएगा, क्योंकि कल इस हवाले से जो है वो तारीख दी गई है कि कल ये फैसला अहम तरीन फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी जो डेडलाइन दी गई थी वो 24 दिसंबर ही थी। और जिस वक्त जो इसकी समाअत का इख्तिताम हुआ था उस वक्त भी एहतसाब अदालत के जज ने अंदिया दिया था कि 24 को जो है फैसला सुना दिया जाएगा अगर तहरीर कर लिया जाएगा। तो इसी वजह से गुज़श्ता 2 रोज से तमाम अमले की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई थी और उनको इसी हवाले से हिदायत भी जारी की गई थी कि जब तक ये फैसला तहरीर नहीं हो जाता किसी को भी। आसिफ, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो फैसला तहरीर किया जा रहा है अगर ये मुकम्मल ना हो तो मजीद इल्तवा हो सकती है, 1-2 दिन डिले किया जा सकता है? देखिए, इसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर आज भी जरा से यही मालूम हुआ और साथ ही उससे पहले जिस वक्त कहा गया था तो उन्होंने जिस वक्त इख्तिताम हुआ था, फैसला महफूज हुआ था, उस वक्त भी ये बताया गया था अदालत की जानिब से कि ये फैसला तहरीर करने के लिए वक्त दरकार होगा और अगर इसमें इस वक्त के दौरान 24 दिसंबर तक अगर फैसला तहरीर ना हो सका तो फिर जो है वो वक्त में तोसी की जा सकती है। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकला की जानिब से जो है वो इस्तदा की गई थी अदालत से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 25 दिसंबर को सालगिरह है, तो सालगिरह के बाद इसको फैसला रखा जाए ताकि वो लाहौर में अपनी सालगिरह की तकरीबात मना सकें। तो लेकिन अदालत ने उसको इस्तदा को कबूल नहीं किया था, लेकिन साथ ही साथ ये कहा था कि अदालत हर सूरत कोशिश करेगी कि 24 दिसंबर को ये फैसला सुना दिया जाए, लेकिन अगर फैसला किसी नागुज़ीर वजूहात की बिना पर तहरीर नहीं हो पाता तो उस सूरत में अदालत जो है वो दूसरी तारीख का ऐलान कर सकती है। तो उस सूरत में कभी इम्कान यही है कि अगर कल नहीं होता फैसला तो फिर 26 दिसंबर को होगा, लेकिन अदालत की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि कोई दरख्वास्त दायर की गई है, जिस तरह से कि आपने कहा कि 25 दिसंबर तक डिले करने का कहा गया है कि उसके बाद अगर फैसला सुनाया जाए, कोई एप्लीकेशन दायर की गई है?
देखिए एप्लीकेशन ही सजा की गई थी बाकायदा तौर पर। उसके नवाज शरीफ के जो मावन वकला है उनकी जानिब से जिस अदालत से आके ये फैसले की तारीख को तब्दील किया जाए, उसमें 2 रोज का ताखीर करके 26 की दरख्वास्त की गई थी अदालत से कि 26 दिसंबर को यह फैसला सुना दिया जाए। लेकिन अदालत ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया। और लेकिन जो अदालत की तरफ से बताया गया था वो 24 दिसंबर का हतमी तारीख का ऐलान किया गया था कि 24 दिसंबर को ही फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो डेडलाइन है वो भी 24 कल खत्म हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जब आखिरी वक्त मोहलत दी थी तो उसमें ये कहा था कि 24 दिसंबर तक हर सूरत इस केस का फैसला सुनाया जाए। ताहम अदालत की कोशिश होगी कि फैसला सुना दे, लेकिन ये अब आज रात से कंफर्म होगा कुछ देर बाद कि ये इस हवाले से अदालत के हमले जिस वक्त जराये से बात होगी तो पता चलेगा कि कल ये फैसला सुनाया जा रहा है कि नहीं। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि फैसला तहरीर हो जाना। क्योंकि दौरान समाज भी जिस वक्त एहतसाब अदालत के जज ने मुतअद्दिद बार प्रोसिक्यूशन टीम को और वकला सफाई को ये कहा था कि वो जल्द अज जल्द अपने इसको कंप्लीट करें, आखिरी मोहलत जब दी गई थी तो उसके ताकि कंप्लीट करें, ताकि उनको पढ़ने के लिए भी वक्त चाहिए होगा। तमाम तर जो कार्रवाई है उसमें बयानात हैं, उस हवाले से उसको जांचने के लिए तो ज्यादा वो वक्त जरूरी है। अब वो अदालत का ये होगा कि वो अपने आज मुकम्मल कर लेते हैं तहरीर इसका फैसला, तो उस सूरत में तो कल सुनाया जा सकता है। अगर तहरीर मुकम्मल नहीं होता फैसला तो फिर ऐसी सूरत में तारीख में जो है यानी कल का दिन इंतहाई अहम है। लेकिन अगर आज फैसला मुकम्मल तौर पर तहरीर कर लिया जाता है तो जब ही कल सुनाया जा सकेगा। आसिफ नवीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि बदउनवानी दीमक थी, अब नासूर बन चुकी है। जड़ से उखाड़ फेंकना ज़रूरी है। लूटी हुई दौलत कानून के मुताबिक वापस लाएंगे। तमाम मेगा करप्शन स्कैंडल्स को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। कौम की लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। मेगा करप्शन केसेस की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब करप्शन के खात्मे और लुटेरों को सजा दिलवाने के लिए पुरअज़म। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड का कहना है कि मुल्क का हर फर्द करप्शन का खात्मा चाहता है। बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग से लूटी हुई दौलत को कानून के मुताबिक वापस लाया जाएगा। तमाम मेगा करप्शन की शिकायत की इंक्वायरियां करवाकर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन नैब ने मजीद कहा कि मुल्क में बदउनवानी दीमक से बढ़कर नासूर बन चुकी है। करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि गैलप और गैलानी सर्वे की हालिया रिपोर्ट पर 59% लोग एतमाद करते हैं। आलमी इक्तिसादी फोरम के करप्शन पर सेशन इंडेक्स में पाकिस्तान 107वें नंबर पर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक ने तोपों का रुख नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तरफ कर दिया। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी का जमहूरियत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। ये हर सूरत इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी ने मुल्क को लूटा, उनके असासे जब्त होने चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग पर JIT रिपोर्ट सामने आ गई। उम्मीद है डाका डालने वालों को सज़ा मिलेगी। उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान भी किया। मुझे पता है कि हम सब तहरीक इंसाफ के जलसों को याद कर रहे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी ने बेदर्दी से मुल्क को लूटा, इनकी जायदादें जब्त होनी चाहिए। PTI रहनुमा नईम उल हक फट पड़े। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए कहना चाहता हूँ कि जिस बेदर्दी से आपने कौम को लूटा है, आपकी जितनी भी जायदादें हैं पाकिस्तान में वो जब्त होनी चाहिए। चाहे वो जाती उम्रा हो, चाहे वो बिलावल हाउस बहरिया टाउन हो, चाहे बिलावल हाउस कराची में हो, आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में नईम उल हक का कहना था कि वजीर आजम ने करप्शन पर काबीना को भी वार्निंग दे रखी है। मिड टर्म इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं। खान साहब ने वार्निंग भी दी है कैबिनेट मीटिंग में कि खबरदार, मुझे खबरें मिलती रहती है मगर मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर मेरी हुकूमत में कोई करप्शन में मुलविस होता है। उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ 27 जनवरी से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी। मियांवाली में पिंडाल सजेगा। अवाम से जो राब्ता था और है उसको मुस्तहकम करने के लिए हम जलसों का आगाज़ कर रहे हैं। 27 जनवरी को पहला जलसा इंशाअल्लाह मियांवाली में होगा। वज़ीर आज़म साहब उससे ख़ुद खिताब करेंगे और इसके बाद हम वक्तन फ़ौक़तन मज़ीद जलसों का जो इंतज़ाम है वो करते रहेंगे। नैब कारकर्दगी पर नईम उल हक का कहना था कि नैब पर कोई असर रसूख नहीं, ना ही नैब हुकूमत के मातहत है। ताहम नैब को मज़ीद बेहतर और कानूनी इस्लाहात की ज़रूरत है।
नई मुल्क के बयान पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का रद्द अमल आ गया। कहती इमरान खान चोरों को बिठाकर दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नई मुल्क की वजह शोहरत और इमरान खान से दोस्ती पूरा पाकिस्तान जानता है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में 4 साल से मफरूर हैं। इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग और ज़कात फंड्स में खुर्द बुर्द का जवाब दें। इमरान खान अलीमा बाजी की बैरून मुल्क जायदादों का भी जवाब दें। पेशावर में वजीर रेलवे शेख रशीद की घनगरज, कहा चोरों लुटेरों को सजाएं ना मिली तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। अवाम ने किसी चोर को पीएसी का चेयरमैन बनाने के लिए वोट नहीं दिए थे। अब झंडे वाली गाड़ी में चेयरमैन पीएसी अदालत जाएगा। चेयरमैन पीएसी की गाड़ी पर झंडा होगा तो कौन सजा देगा? लोगों ने इमरान खान को इसके लिए वोट दिए कि करप्ट लोग जेल जाएं। करप्शन का ऐसा खात्मा करेंगे कि लोग याद रखेंगे। वो रहमान बाबा एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। अगर इस मुल्क में चोरों, डाकुओं, लुटेरों, कमीशन खोरों, बेईमानों को सजाएं ना मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। लोगों ने इसलिए इमरान खान को वोट दिए कि करप्ट लोग आइन और कानून के दायरे में जेलों के पीछे हों। इसलिए नहीं दिए कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन के और फेडरल मिनिस्टर, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो इज इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर। अब वो झंडा लगी हुई गाड़ी में जाएगा चोरों की अदालत में, दहशत गर्दी में, वो जज उसको बाहर लेने आएगा क्योंकि उसको फ्लैग लगा हुआ होगा, उसका प्रोटोकॉल मेरे से ज्यादा होगा, वो वजीरों की कॉलोनी में रहेगा। ये कैसे हो सकता है? ये इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि इस मुल्क में इनकलाब आए और हकीकी तब्दीली आए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि एहतिसाब के नाम पर आनियां जानियां और पेशियां बहुत हो गईं। अब कौमी खजाना लूटने वालों से पैसा वसूल करके बैतुल माल में जमा करवाया जाए। जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा में किसान कन्वेंशन से खिताब में अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि कौम ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई को आजमा लिया। इस मुल्क में हकीकी अपोजिशन वो हैं और इस्लामी इनकलाब वक्त की जरूरत है। किसान और ज़राअत की तरक्की के लिए किसी भी हुकूमत ने कोई अमली पॉलिसी नहीं बनाई। किसानों को अंडा मुर्गी नहीं, सस्ते बीज और खाद चाहिए। जिन लोगों ने लूटा है वो हज़्ब इक़्तिदार हो या हज़्ब इख्तिलाफ हो, उनसे लेकर बैतुलमाल में जमा किया जाए कौमी खजाने में। ये आनिया जानिया से कोई बात नहीं बनती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि हुकूमत से बसंत का मुतालबा किसने किया? धाती डोर से गर्दनें कटेंगी तो कौन जिम्मेदार होगा? बच्चों को कलम और किताब चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कल से 4 मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन और रूस के 3 रोज़ा दौरे के दौरान आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और तरक्की का फ़रोग़ मुज़ाकरात का अहम मौज़ू होगा। मज़ीद देखेंगे नवीद अकबर की रिपोर्ट में। तालिबान के साथ यूएई में होने वाले हालिया मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये दौरा इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन और रूस के दौरे पर पीर से रवाना होंगे। सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा होंगी। वज़ीर ख़ारजा 4 ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इस दौरे का मकसद वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक हमसाया मालिक से बेहतर ताल्लुकात के अलावा 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और तरक्की का फ़रोग़ है। तेजी से तब्दील होती इलाकाई व बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी तवाला ख्याल किया जाएगा। अफगान मसालती अमल के हवाले से हालिया पेशरफ्त भी मुलाकातों का मौजू होगी। आलमी बरादरी ने भी अब इस 40 साल तनाज़ा के हल के लिए इसे बतौर बुनियादी असूल अख्तियार किया है और पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया है कि अफगान तनाज़ा सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल हो सकता है। नवीद अकबर, आई न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने पेशावर के लिए रहमान बाबा एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया।